नमस्कार दोस्तों, आज हम बिल्कुल ही एक अलग सा स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी है रामायण और महाभारत से मिली प्रेरणा का। यह स्टोरी है एक अंधे काका की भविष्यवाणी का। यह स्टोरी एक ऐसे नेपाली इंजीनियर का है जिसने रामायण और महाभारत से प्रेरित होकर विश्व के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिस्को के CCIE परीक्षा में उत्तीर्ण किया। ये स्टोरी है सुनील झा का, जिसने यह परीक्षा पास करने वाला पहला नेपाली होने का रिकॉर्ड बनाया। मानो या ना मानो, अभी भी रामायण और महाभारत की कहानी सच हो रही है। दोस्तों, आप लोग अभी तक बहुत सारी सफलताएं की कहानी सुनी होगी या तो पढ़ा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि सुनील झा का स्टोरी आप सभी को अंदर से झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप धार्मिक स्वभाव के हो, चाहे आप सड़क पे ही क्यों ना हो या आप पढ़ने के लिए विदेश जाने का मन बना रहे हो, तो आपको सुनील झा का पूरी कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हो या रामायण महाभारत की कहानी पर विश्वास नहीं करते हो, तो आपको तो ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। ये सच्ची कहानी आपको अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, सुनील झा का जन्म नेपाल भारत के बॉर्डर से जुड़ा हुआ सर्लाही जिला के सिमरा गांव में हुआ था। नेपाल के राजधानी काठमांडू से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर इस गांव में ना तो स्कूल का अच्छा व्यवस्था था, ना तो अस्पताल का, ना कहीं आने जाने के लिए पक्की सड़क थी, ना तो रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था था। एक ओर गांव में सुविधा नहीं था तो दूसरी ओर उनके परिवार भी बहुत ही गरीब था। इसलिए उनका बचपन साधारण और अभावपूर्ण रहा। पढ़ने के लिए किताबें नहीं था, अच्छे ड्रेस नहीं था, कहीं घूमने आने जाने की तो बात दूर की थी। वह बचपन में गोली यानी कंचे खेलकर अपना समय बिताते थे। तब उनके परिवार ने उन्हें उनके पिता, जो उनके गांव से 13 किलोमीटर उत्तर बरहतवा में एक हेड कांस्टेबल थे, उनके साथ रहने के लिए भेजना बेहतर समझा, ताकि वो सुधार कर सके, अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सके। सुनील झा का परिवार भी बहुत ही बड़ा था। उनके पापा 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई अंधे थे। वे बड़े ही ज्ञानी और विद्वान कवि थे। सब उन्हें कवि कह के संबोधन किया करते थे। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन रामायण और महाभारत की सभी श्लोक उन्हें याद था। गीता से लेकर चाणक्य नीति तक की सारी जानकारी उन्हें बहुत ही अच्छी भली भांति थी। वे बहुत ही ज्ञानी थे, इसीलिए लोग उन्हें सूरदास कहकर भी बुलाया करते थे। गांव में किसी को भी कोई सलाह की ज़रूरत पड़ती थी तो सभी कवि काका को ही याद करते थे। कवि काका सुनील को बहुत सारे बातें बताते थे। वह धर्म और नीति के ज्ञान के बारे में भी पढ़ाते थे। तब सुनील झा को उनकी कही गई बात समझ नहीं आता था, लेकिन कहानी के साथ वो सुनील झा के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे थे, जो उस समय उन्हें पता नहीं था। कवि काका कहा करते थे कि एक दिन तुम बहुत ही बड़ा आदमी बनकर गांव और देश का नाम रोशन करोगे। एक दिन की बात है कि उनके गांव में एक अमेरिकन आया था। लोगों ने तुरंत अमेरिकन को घेर लिया और देखने लगा। किसी को भी उस अमेरिकन के बारे में पता नहीं था कि वो अच्छा है या बुरा है, पढ़ा लिखा है या मूर्ख है, धनी है या गरीब है, लेकिन सब के सब उसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहे थे। तब कवि काका ने उसी का उदाहरण देते हुए कहा था कि देखो, लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि वह अमेरिका से है, इसलिए हर कोई उसका सम्मान करता है, उसे महत्व देता है। जब देश संपन्न होता है तो कोई भी व्यक्ति के बारे में नहीं पूछता है। इसलिए जब आप कुछ उत्कृष्ट करते हो तो हम सभी के नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। इस घटना के बाद सुनील ने अमेरिका जाने का मन बनाया, लेकिन परिवार के पास अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे भी नहीं थे। अमेरिका भेजना तो दूर की बात थी। दूसरी तरफ सिमरा में रहने पर यह लड़का कुछ बेहतर नहीं करेगा, इसीलिए उनके पिता सुनील झा को अपने साथ बरहतवा पुलिस स्टेशन ले आए और 5 साल तक उनके साथ रहे। उन्होंने जिस पुलिस माहौल में सुधार किया और किताबों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। फिर पहली कक्षा में उन्होंने सभी नेपाली अंग्रेजी शब्दों को बहुत ही तेज़ी से याद किया और शिक्षक ने उनको तीसरी कक्षा में पदोन्नति कर दी। चूँकि बरहतवा स्कूल सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल था और उस समय इतनी सुविधा और अच्छी शिक्षा नहीं थी, इसीलिए जैसे तैसे करके 5 क्लास तक की पढ़ाई सुनील ने वहीं से किया।
संयोग देखिए एक बहुत ही अच्छा संकेत दिखा कि उनके गांव के ही एक इंस्पेक्टर हरनंदन सिंह सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। फिर वह सुनील झा को हाथी पर बैठाकर अपने साथ गोड़ैता स्कूल में ले जाकर छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कल्पना कीजिए कि भगवान गणेश सुनील के जीवन की कहानी शुरू कर रहे हैं। भगवान गणेश को हमारी संस्कृति में एक शुभ प्रतीक माना जाता है। गोड़ैता स्कूल की कहानी की बात करें तो दोस्तों गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक गोड़ैता गांव था। वहां का स्कूल बहुत ही प्रसिद्ध था। वहां की पढ़ाई जितनी अच्छी थी वहां का अनुशासन भी बहुत ही कड़ा था। 10-12 साल के बच्चे को अपने माँ बाप और घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ना आसान नहीं था। विद्यालय के वातावरण गुरुकुल के पाठशाला जैसा था। बहुत ही सख्त नियम और बहुत ही साफ और स्वच्छ वातावरण, छात्रावास, कैफेटेरिया, छात्र का सभी शिक्षकों के प्रति बहुत ही सम्मान था। छात्रों को सभी गुरुओं को नमस्कार या प्रणाम करने के लिए पैर छूना पड़ता था। शिव प्रार्थना सुबह शाम पढ़ाई शुरू करने से पहले करते थे। दोनों समय खाना खाने से पहले मंत्र का जाप करना पड़ता था। वहाँ हर शुक्रवार शाम को 2 घंटे भजन कीर्तन होता था। छात्रों के पास स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं थी और वापस आने पर उन्हें सूचित भी करना पड़ता था। वहाँ पर सुनील को कोर्स के अलावा बहुत सारे विषयों के बारे में सीखने को अवसर मिला। जैसे जैसे सुनील बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके प्रतिभा भी निखर कर सामने दिखने लगा था। वह खेलों में अच्छे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत ही अच्छा गाते थे और नृत्य भी करते थे। हाई स्कूल तक की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुनील काठमांडू गए। काठमांडू में रहकर पढ़ना भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मेहनत करके सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई किया। डिप्लोमा तक की पढ़ाई खत्म करने के बाद भी काम पाना बहुत ही मुश्किल था। एक काम पाने के लिए मंत्री का सिफारिश की ज़रूरत पड़ता था। सिफारिश पत्र लेने के लिए उन्हें 25 दिनों तक एक मंत्री के पास जाना पड़ा। आखिर में जाके उन्हें 1250 प्रति महीना की एक जॉब मिला, लेकिन उतने पैसे में आगे पढ़ना और रहना खाना असंभव था। इसलिए सुनील चाहते थे कि आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप में नाम निकाला जाए तो बेहतर होता। सुनील ने बैचलर इंजीनियरिंग के लिए 2 बार प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। जब उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगा तब बालक ध्रुव की कहानी को याद करते हैं और अगर मौजूद है भगवान तो उसे खोजने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं होता है उनके साथ और वो मान लेते हैं कि ये सब कहानियाँ झूठी हो सकती है। अंत में उन्होंने विवेकानंद की कहानी की किताब से श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा और उनके पीछे लग गए और सोचा कि वे उन्हें भगवान दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। शायद भगवान भी उनके पुकार सुन लिया और तीसरी बार उनका नाम स्कॉलरशिप में आ गया। कड़ी मेहनत करके पढ़ाई तो किया, लेकिन आगे के भविष्य के बारे में कुछ क्लियर नहीं था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके लैंडलॉर्ड के बेटा अमेरिका गया है। एक दिन सुनील ने अपने लैंडलॉर्ड से बात किया और अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जाने के लिए आपका अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में होना होगा। दोस्तों, सुनील झा ने टफेल की परीक्षा देने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर डाला। उनका मेहनत फिर से एक बार रंग लाया और उन्हें अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गया। वे अमेरिका गए और पढ़ने लगे। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर कोर्स किया। बाद में वो फीस भुगतान नहीं कर सके और कॉलेज से बाहर हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से मंदी आ गई और उनका काम भी छूट गया। काम छूटने के बाद कॉलेज छूट गया। एकाएक सुनील सड़कों पर आ गए थे। आप समझ सकते हैं कि एक पराई देश में एक अलग देश में रहना कितना मुश्किल है, तब जब आपके पास कोई समर्थन ना हो, ना आपके पास कोई वर्क परमिट हो, ना तो आपके पास कोई नौकरी की उपलब्धि हो। दोस्तों, जब वे सड़क पर आ गए थे तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इतना में ही सुनील झा को अपने कवि काका के रामायण का एक श्लोक के बारे में याद आता है, जो भगवान राम के वनवास जाते समय गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा था। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी केहू मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जस अपजसु विधिहात। भगवान जाने कुछ दिनों के बाद वह किताब पढ़ने में और अधिक उत्सुक हो गए।
जब वो सड़क पर बैठकर ही पढ़ने लगे, सड़क पर बैठकर कंप्यूटर का 18 किताब पढ़ डालें। दोस्तों, सुनील झा बताते हैं कि अमेरिका का सड़क ही मेरे लिए एक पाठशाला है। जब वो हतोत्साहित होते थे तब वो सभी रामायण और महाभारत की कहानियाँ, रामकृष्ण अर्जुन एकलव्य की कहानियाँ और बालक ध्रुव की कहानियाँ याद करते थे, जो उनके कवि काका ने नेपाल में रहते हुए सुनाई थी। भगवान को प्रार्थना करते हुए उनके कवि काका का दिया हुआ धर्म और नीति का ज्ञान, शिक्षा भी याद आता था। सुनील ने करीब 5 सालों तक CCIE की तैयारी करते रहे। केवल CCIE लैब सेटअप के लिए समर्पित 1 वर्ष की लैब अभ्यास, दिन के 12 से 18 घंटे तक अभ्यास किए, तब जाके उन्हें ये सफलता मिली। दोस्तों, आप सभी को बताते चलूं कि जब सुनील झा ने जब ये परीक्षा पास किया, तब 130 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में भी 14 साल में केवल 5 से 12 लोगों ने ही ये परीक्षा पास कर पाए थे। नेपाल में तो कोई नहीं ये चीज़ कर पाए थे, जबकि सुनील झा ये परीक्षा पास करने वाला पहला नेपाली व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब उन्होंने परीक्षा पास किया तब सब कुछ वैसा ही आया जैसा कि उन्हें बताया गया था बचपन में। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में जीवन का अनुभव का सामना किया, वैसा ही उनके कवि काका ने बताया था। सिवाय इसके उसे कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, अपने सफलता का श्रेय भगवान को दिए। उन्होंने भगवान से ये कहा कि भगवान, जो मैंने आज जो भी किया है वो मैंने नहीं किया है, वो सारे आपने किए हैं, क्योंकि मुझे रामायण का श्लोकों को शिक्षा दी गई है और मैंने केवल उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग किया है। मैं बहुत ही निराश था। हालांकि मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन आप थे। हालांकि मैंने जो भी कहानियाँ सुनी वो झूठी नहीं थी, लेकिन यह सत्य निकला। न केवल आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की, बल्कि आपने मुझे अमेरिका की सड़क पर एक ऐसा पदक दिया जो हमेशा के लिए भुलाया नहीं जा सकता। यह स्नान के बाद नहीं जाएगा, ये सोने के बाद नहीं मिटेगा और यह मृत्यु के बाद नष्ट नहीं होगा। हे राम, इस धरती पर जब तक नेपाल है तब तक आपकी रामायण हमेशा शीर्ष स्थान पर रहेगा। अमेरिका आपकी कहानी को याद रखेगा। वो बताते हैं कि उनका काका राम के भक्त थे। स्टोरी के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहे थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। आखिरकार एक संत का कहानी सच हुआ, भविष्यवाणी सच हुआ। दोस्तों, हमारे रामायण और महाभारत में इतनी शक्ति है कि जो कोई भी इसको ध्यान से पढ़े और उसका पालना करे तो वो सफल ज़रूर हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे हम लोग ये चीज़ भूलने लगे हैं, लेकिन नेपाल के छोटे से गांव से निकला हुआ एक इंसान ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रामायण और महाभारत जैसी प्रेरणा और हिम्मत देने वाली ग्रंथों को हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। अपने व्यस्तता के बावजूद सुनील हर एक वर्ष कवि काका की याद और अपने गुरु के सम्मान में एक कार्यक्रम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वो मानते हैं कि गुरु का कृपा जिस पर भी हो वो कभी रास्ते से भटक नहीं सकते। दोस्तों, सुनील झा के जीवन पर आधारित एक किताब भी आ रही है जिसमें महाभारत और रामायण की संस्कृत कई श्लोक शामिल है और भविष्यवाणियाँ जिसके बारे में उनके अंधे कवि काका ने बताया था, वो सब एक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, सुनील झा के बारे में जानकर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बशर्ते कड़ी मेहनत और लगन से प्रयास किया जाना चाहिए। इस युग में भी रामायण और महाभारत की कहानियाँ सत्य होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।